Good morning बच्चों, अर्चना शर्मा. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we will solve 10th class English worksheet number 47 dated on 22 October 2020. तो बच्चों, जैसे आप सबको अपना नाम और आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है सबसे पहले टॉप ऑफ योर वर्कशीट. आगे देखिए बच्चे, आपका चैप्टर 3 है फर्स्ट फ्लाइट का. जो आपकी दो बुक हैं, फर्स्ट फ्लाइट है और एक फुटप्रिंट्स है. तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं. 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग. 2 कहानी हैं जो उड़ान के बारे में कहानी है. तो आज हम एक स्टोरी को पढ़ेंगे, एक पार्ट इसका पढ़ेंगे और तो इसके बारे में जानेंगे. बड़ी इंटरेस्टिंग और एनकरेज करने वाली स्टोरी है आपकी पोएम, आपकी बुक की ये. तो हम पढ़ना शुरू करते हैं. हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. जो नीचे लिखे गए एक्सट्रैक्ट हैं उनका आंसर देना है. उन क्वेश्चंस का आंसर देना है. जो नीचे देखिए, जो नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, पूरा पार्ट ना देकर, पूरा लेसन ना देकर उसका कुछ भाग दे दिया जाए तो उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं. तो आपके इसी चैप्टर से फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसका कुछ एक्सट्रैक्ट है, हमें इसे पढ़ना है. फिर नीचे क्वेश्चन दिए गए, उनका आंसर देना है. तो पढ़ना शुरू करते हैं. हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लाइम ओ फ्लैरिटी इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग सीगुल हु इज़ एफ्रेड टू फ्लाई. ये जो कहानी है ये लाइम ओ फ्लैटरी के द्वारा लिखी गई है. ये एक यंग जवान सीगुल की कहानी है जो उड़ने से डरता है. सीगुल एक पक्षी है बच्चों. इट फील्स दैट इट विंग्स नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग. उसे लगता है कि जब वो उड़ेगा तो उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. राइटर गिव अ ब्यूटीफुल नरेशन ऑफ स्टोरी अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम दिस फियर. तो राइटर ने, लेखक ने बड़ी सुंदर ढंग से कहानी को नरेट किया है, कहानी को लिखा है कि किस तरह से उसे अपने डर पर जीत मिलती है. जैसे बच्चे आप भी ऐसे करते हो, कोई काम, कोई क्वेश्चन होता है, आपका कोई क्वेश्चन है मैथ्स का, इंग्लिश का, किसी का भी आप याद नहीं कर पाओगे, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और आप डरते रहते हो. लेकिन जब आप कर लेते हो उसको तो आपको लगता है कितना आसान है. तो अब पढ़ते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ. द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. देखिए, जो ये यंग सीगुल है वो अकेला है अपने लेज पर. देखिए, लेज होती है कोई भी, किसी भी घाटी का, किसी भी पहाड़ी का निकला हो हिस्सा, इसे ही बोल सकते हैं. या फिर आप इसको कहीं तख्ता हो, कहीं का खिड़की का तख्ता हो, इसको भी लेज बोलते हैं. हिज 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. एक दिन पहले ही उसका भाई और उसके 2 भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं. ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद देम. वो उनके साथ उड़ने से डरता है. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग टू बिकम एफ्रेड. हालांकि वो थोड़ी कोशिश करता है, उनके पीछे दौड़ता हुआ जाता है और ब्लिंक उड़ने की कोशिश करता है. उसके किनारे तक, लेस के किनारे तक आके उड़ने की कोशिश करता है, उसके पीछे दौड़ता है. लेकिन वो फिर डर जाता है. वो डरता है कि उसके जो विंग्स हैं वो उसका साथ नहीं देंगे और वापस डर जाता है. अभी देखेंगे आगे. सो ही फेल्ट सर्टेन द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. जो क्योंकि उसके नीचे जो इतना समुद्र, महान समुद्र है, बड़ा समुद्र फैला हुआ है, उसे लगता है मैं बह जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और ये कितने मील नीचे होगा. वो सोचता है कितना नीचे होगा, कितना गहरा होगा, तो मैं गिर गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. वो सोचता है कि उसके जो पंख हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. वो क्या करता है, वो क्या अपना सर झुकाता है और जो लेज के अंदर जो एक छेद है, एक होल है, उसमें जाकर घुस जाता है जहाँ पर वो पूरी रात सोया था. अब देखिए दूसरा हम पैराग्राफ पढ़ते हैं.
दैट वॉज 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, यानी कि 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे अलोंग he had watched his parents flying about his the brothers and sister, perfecting them इन द आर्ट ऑफ लाइट, यानी कि वो पूरे दिन से देख रहा था कि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसके बहन भाई को देख रहे थे कि वो किस तरह से परफेक्ट, उनमें परफेक्ट आर्ट आ गई है उड़ने की। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, यानी कि वो अब उन्हें क्या सिखा रहे थे कि अब उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरह से समुद्र की वेव जो होती हैं, धारा जो होती है, उसमें डुबकी लगाकर कैसे मछली को पकड़ा जाए, उसमें डाइव करके। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर इट, उसने अपने अपने भाई को देखा कि उसने किस तरह से मछली पकड़ी है और किस तरह से वो भूखा था और उसे वो खाने लगा। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, एक रॉक पर, चट्टान पर खड़े होकर। डेवोर होता है किसी, मतलब भूख, जो भूख लगती है बहुत तेज, उसे बोलते हैं डेवोर। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, देखिए अब उसके जो, जब उसने पहली बार मछली पकड़ी उसके भाई ने डाइव करके, तो उसके जो पेरेंट्स थे उसके तरफ, चारों तरफ सर्कल कर दिया और उस पर सर्कल करके मतलब उड़ने लगे और उस प्राउड की कैकल बोलते हैं, उनकी आवाज़ जो थी मतलब चहचहाने लगे, उससे मतलब प्राउड, उस पर गर्व महसूस करने लगे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और सारी सुबह, मतलब सुबह से पूरा परिवार, हैड वॉक अबाउट on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice, देखिए यानी कि सुबह से ही सारा परिवार उसे उधर चला गया। प्लेटू पर था, प्लेटू बोलते हैं जो ज़मीन थोड़ी ऊंची होती है, पठार हिंदी में बोलते हैं, पठार। वहाँ जाकर बैठ गए, सामने ही थी, सामने पठार था जहाँ पर ये सीगुल था, उसके सामने एक पठार था, वहाँ उसकी पूरी फैमिली जाकर बैठ गई और उसे क्लिफ बोलते हैं पहाड़ी को। तो और उसे क्या करने लगे, उसे टोंटिंग करने लगे उस पर कि उसकी कायरता पर, उसकी कितना कायर है कि इस पर उड़ा नहीं जाता, ये उड़ेगा कब, इस तरह से उस पर टोंटिंग करने लगे। आगे देखिए, ही स्टेप स्लोली आउट द ब्लिंक ऑफ द एज, वो धीरे से बाहर आया, वो अपने एज के बाहर आया, उसके किनारे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन द लेग विद हिज अदर लेग, उसने अपनी एक लेग को दूसरी लेग के अंदर हिडन अंडर हिज विंग्स, एक लेग पर खड़ा हो गया और दूसरी लेग को अपने विंग्स के नीचे यानी पंखों के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आइज, उसने अपनी आंखें बंद की, एक आंख बंद की, देन द अदर, फिर दूसरी बंद की। एंड प्रिटेंडेड, और बहाना करने लगा, टू बी फॉलिंग अस्लीप, के जैसे वो सो रहा हो, एक पैर पर खड़ा होकर सोने लगा। स्टिल दे लुक सो नोटिस, उसे लगा कि दे नोटिस नो नोटिस टू हिम, जब उसने ऐसा एक्सक्यूज़ किया तभी उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। ही सा हिज 2 brothers एंड सिस्टर्स लेइंग ऑन द प्लेटू, उसने अपने 2 बहन भाई को देखा उस प्लेटू पर, जो डोजिंग बोलते हैं ऊँगना, जब नींद से उठते हैं। विद देयर हेड संक इनटू द नेक, अपने सर को ऐसे पक्षी गर्दन में घुसा लेते हैं ना, तो इस तरह से वो ऊँग रहे थे उसके बहन भाई। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर ऑफ हिज वाइट बैग, जो उसके पिता थे वो प्रीनिंग तैयारी करते, अपने फीदर्स को अपनी बैग तक लाकर वो उसे प्रिपेयर करते। प्रीनिंग होता है कोई सजना संवरना या किसी चीज़ की तैयारी करना। ओनली हिज मास्टर वॉज लुकिंग एट हिम, मदर, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई जम्प हम्प ऑन द प्लेटू, सी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी एक थोड़े से ऊंचे प्लेटू पर वो बैठी थी, उसकी माता खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो उसकी सफ़ेद, जो उसका सीना था उसकी माता का, वो आगे की तरफ था। उस पक्षी की बनावट ऐसी है कि उसका जो सीना होता है, ब्रेस्ट होती है, वाइट थी। नाउ एंड अगेन, अब दोबारा,
सी टोर अ पीस ऑफ फिश, अब उसने एक और मतलब फिश में से जो फिश खा रही थी उसमें से टुकड़ा लिया, एंड ले एट हर फीट, जो उसने अपने पैरों में मछली ले रखी थी उसमें से थोड़ा टुकड़ा काटा, टोर किया, तोड़ा यानी, एंड स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपनी मतलब वो खा रही थी, थोड़ा सा टुकड़ा मछली में से खाया, फिर अपनी जो बीक थी, जो चोंच थी, उसको पैना करने के लिए उसने क्या किया, दोनों चट्टान के दोनों तरफ उसने वो स्क्रैप किया, ऐसे करके रगड़ी। आपने देखो कौवों को देखा होगा ऐसे अपनी बीक को पैना करते हुए, ऐसे करके दोनों तरफ वो ऐसे जो उसे स्क्रैप करते हैं। तो अब आपको इतना समझ में आएगा। 3 पैराग्राफ हैं बच्चों इसके। तो अब इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। वाई वॉज द यंग सीगुल एफ्रिड, सीगुल क्यों डरा हुआ था। देखिए मैंने क्वेश्चन आंसर नीचे लिख दिए हैं। वाई वॉज द यंग सीगुल एफ्रिड, वो क्यों डरा हुआ था सीगुल, तो द यंग सीगुल वॉज एफ्रिड टू फ्लाई, वो उड़ने से डरता था। वॉट डिड द यंग सीगुल फील अबाउट हिज विंग, उसने वो अपने पंखों के बारे में क्या सोचता था। ही फील सर्टेन हिज विंग्स विल नेवर सपोर्ट हिम, उसे लगता था कि उसके जब वो उड़ेगा तो उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग द यंग सीगुल हैड बीन अलोन, कितने देर तक वो अकेला था, तो द यंग सीगुल हैड बीन अलोन फ्रॉम 24 आवर्स, 24 घंटे से वो अकेला था। वाई वाज द होल फैमिली टोंटिंग द यंग सीगुल, सारी फैमिली उसे टोंटिंग क्यों कर रही थी। द होल फैमिली वॉज टोंटिंग हिम ड्यू टू हिज कॉवार्डिस, उसकी कायरता के ऊपर उसे टोंट कर रही थी। फिर तो देख लेते हैं। वॉट डिड द यंग सीगुल डू आउट ऑफ हिज लेज, क्या किया यंग सीगुल ने अपनी लेज से बाहर निकलने के लिए। ही देखिए स्टेप सोली, उसने बाहर धीरे से कदम रखा और वो एज तक आया, मतलब किनारे तक आया, ब्लिंग एज भी बोल सकते हैं, किनारे तक आया लेज के। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग एंड अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और उसने अपनी एक पैर उठाया और फिर दूसरे पैर को अपने विंग्स के अंदर छुपा लिया। वॉट वॉज सीगुल फादर डूइंग, सीगुल के फादर क्या कर रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, उसके जो पिता थे अपने वाइट बैक, जो उनकी सफ़ेद जो कमर थी उससे अपने पंखों को तैयार कर रहे थे। तो हमारे 6 तक क्वेश्चन जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज। देखिए वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, वर्ड्स भी किनारा होता है और ब्रिंक भी किनारा होता है। द शार्पन होता है प्रीनिंग, इसका ये हो जाएगा। ए नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक ऑफ द स्टिक आउट द फ्रॉम क्लिफ, इसको बोलते हैं लेज। जो ऐसी एक ऐसा फ्लैट पीस जो किसी चट्टान का निकला हुआ हिस्सा हो उसको लेज बोलते हैं। एंड एरिया ऑफ द लैंड दैट हायर देन द लैंड अराउंड इट, जो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा क्षेत्र उसे क्या बोलते हैं, रॉक तो नहीं बोलते, रॉक तो बहुत ऊंची होती है, प्लेटू बोलते हैं यानी कि पठार। टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस सी, ये स्किम बोलते हैं इसको। तो बच्चों आपको जो सरफेस है इसका ये मतलब है कि जो सरफेस से थोड़ा सा, सी की सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा हो उसे स्किम बोलते हैं। तो बच्चों आज की आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। और जैसे आपको CAB की तरफ से यहाँ पर आपको एक मैसेज है कि आपको कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनना है, तो सारे बच्चों को इसको फॉलो करना है क्योंकि इससे हम भी बचेंगे और दूसरे भी बचेंगे। तो बच्चों आज आपको जो ये वर्कशीट है पसंद आई होगी। इसका आगे पार्ट हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे क्योंकि अभी ये कहानी अधूरी रहती है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि उसने कैसे अपने डर पर जीत प्राप्त की, कैसे वो उड़ना सीखा, वो सीगुल। तो बच्चों अगर आपको मेरी वर्कशीट समझ आई हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे टाइम से। थैंक यू।